नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का। तो भूगोल का पहला अध्याय है। उस अध्याय का एक टॉपिक ये है कि मृदा के प्रकार। तो आज हम मृदा के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से प्रकार होते हैं वो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को हम लेकर चलते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न कि मृदा के में प्रकार के बारे में पूछा जाता है। तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 में दिया गया कि मृदा एक प्रकार का हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ और पांचवा हुआ। यानी कि मृदा का जो टोटल प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीला मृदा और चौथा है लेटेराइट मृदा और पांचवा है मरुस्थलीय मृदा। यानी कि मृदा ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पांचों प्रकार जो होता है उन पांचों प्रकारों का जो है यहाँ पर परिभाषा भी दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि नदी द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के निक्षेप से बनी मृदा जलोढ़ मृदा होता है। देखिए याद रखने का तरीका कि नदी जो होता है, नदी के द्वारा बहाव में जो मलबा या मिट्टी आता है वो मिट्टी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो देखिए यहाँ पर जो है याद रखने की सबसे आसान तरीका कि जलोढ़ को जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 शब्द निकल कर आता है, जल जोड़, ठीक है, ओढ़, जल जोड़ ओढ़। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं जलोढ़। तो जल में जो ओढ़ होकर या इसे हम अपनी भाषा में कहें तो जल में लोड होकर वो भी जो मिट्टी आया उसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। चलिए, प्रमुख फसल गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि। यानी कि जलोढ़ मृदा में ये सब चीज़ बहुत अधिक उपजता है और बहुत अच्छा उपजता है। अगला प्रश्न है काली मृदा। अगला क्या प्रश्न है, काली मृदा किसे कहते हैं, आपको प्रश्न पूछा जाए। तो इस मृदा का निर्माण दक्कन पठार प्रदेशों में बेलास्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी है। यह फसल, ये प्रमुख फसल जो कपास और गन्ना इसमें होता है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा कि काली मृदा को दूसरा क्या नाम है, तो याद रखिएगा रेगुड़ मृदा। यह पूछा जाएगा प्रश्न में कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रेगुड़ मृदा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला है लाल एवं पीला मृदा। इस मृदा का विकास अग्न्योस्य चट्टान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। ये मृदा को अग्न्योस्य चट्टान या कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा। इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसका प्रमुख फसल है काजू, यानी कि जो केरल में होता है, चाय, कहवा, ये सब जो लेटेराइट मृदा में होता है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में, इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस, बलुआई मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। विस्तार इसका है राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात। ये सब मरुस्थलीय मृदा कहलाता है। तो मृदा के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अगला वीडियो आपको बनेगा कि भूमि का उपयोग, भूमि का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किस किस काम में उपयोग होता है, उसके बारे में। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा।